श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण गोपनीय रहस्य आपको समझाने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान पूर्वक इस बात को सुनना। देखो, हम वृद्धजनों को तो जानते ही हैं, वृद्धजनों को तो आपने देखा ही होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ज्यों-ज्यों हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था हमको घेरती जाती है, त्यों-त्यों आपने देखा होगा उनको माया मोह बहुत ज़्यादा जकड़ता जाता है। आप देखना, आपको घर की बहुत सी ऐसी बेकार वस्तुएं पड़ी होंगी जिनको आपकी चिंता नहीं होगी। घर के हर चीज़ की आपको चिंता नहीं आप कर पाएंगे। आपके दिमाग में इतनी चिंता नहीं होगी जितनी चिंता उन वृद्धजनों के दिमाग में रहती है। आप देखना, उनको घर की हर एक चीज़ की चिंता रहती है, भय रहता है, डर रहता है। उस स्थान से जहाँ वो आप रहते हैं, उन घर जिसमें वो रहते हैं, उनको इतनी आसक्ति हो जाती है, बहुत ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़ती है। और आपको इतनी नहीं होगी लेकिन उनको ज़्यादा होती है, आपसे 10 गुनी ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उम्र के साथ हमारे अंतःकरण को माया जकड़ती जाती है। आप देखना, ज्यों ज्यों आपकी उम्र बढ़ेगी त्यों त्यों आपको माया जकड़ती जाएगी। और वृद्धावस्था में तो आप जानिए वो लोग ऐसी ऐसी क्रियाएं करेंगे कि आपको गुस्सा तक आ जाएगा। लेकिन गुस्सा नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं आपको इसका पूरा रहस्य बताऊंगा क्या है। आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना। और ये माया की एक चाल होती है कि आपको भी गुस्सा दिलाकर और आपसे अहित कुछ उनका अहित हो जाएगा, फिर आपको भी उनका दंड भुगतना पड़ेगा, उस कर्म का आपको दंड मिलेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, अब आप समझना कि वो लोग, उनका इतना मोह ममता क्यों बढ़ जाता है। आप गौर करना मेरी इस बात पर। जीवन में ही आप देखना, अपने ही जीवन में देखना, अपने आसपास देखना, अपने घर में देखना, उनका ममता मोह क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि उन्होंने जीवन में जो कुछ किया, अब उनका ममता मोह बढ़ा दिया जाता है। वृद्धावस्था में उनको माया जकड़ लेती है। फिर इंद्रियां तो शिथिल हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, आंखों से कम दिखने लगता है, कान से कम सुनाने लगता है, हाथ पैरों में भी क्षमता चली जाती है। लेकिन जो अंतःकरण है उसकी गति तीव्र हो जाती है। उनके अंदर बहुत कामनाएं आती हैं, बहुत चिंता आती हैं, बहुत प्रकार की हर चीज़ का भय रहता है। छोटी छोटी वस्तुओं के प्रति उनके अंदर ममता बढ़ती चली जाती है। मेरी बात पर गौर करना, मैं बताऊंगा आपको आगे ये क्यों होता है। फिर आप देखना, उसके बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद पुनः जन्म। ये माया इसलिए कराती है कि माया उनके अंतःकरण को अपने अंडर में ले लेती है, क्योंकि उनको अब अगला जन्म कराना है। जो भी जीवन में उनके कर्म बने हैं, अब उन्हीं कर्मों को भुगाने के लिए उनको दोबारा जन्म कराना है। और अगर वे भजन कर रहे होंगे तो उनका जन्म थोड़ी दोबारा होगा। ये माया की चाल होती है। अब आप एक चीज़ सोचना, इसको मैं एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देने वाला हूँ, आप बहुत गौर से सुनना। हम जब कोई कार्य करते हैं, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हमारे मन में बहुत ज़्यादा चिंता हो कि ये कार्य बहुत आवश्यक है और करना है। आप देखना, जब आप उस कार्य को करेंगे तो बहुत आसक्ति पूर्वक करेंगे और डर भी रहेगा। आसक्ति में भय बहुत लगता है, आपको डर लगेगा कि ये काम बिगड़ ना जाए, तो दिन भर आप उस कार्य को करने में लगे रहे। शाम हो गई, आपने खा पी कर आप लेट गए, तो देखना उसी कार्य को लेकर जो चिंताएं बनी, वही चिंतन आपका दिमाग करेगा। सैया पर आप लेटे हैं लेकिन वही सोचते सोचते आपको नींद आएगी। फिर उसी के आपको स्वप्न आएंगे, और ज्यों ही दूसरे दिन आप जागृत होंगे, जागेंगे, तो तुरंत वही कार्य, वही चिंता आपको घेर लेगी। फिर आप वही करने लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो वृद्धावस्था है, जो जीवन में हमने किया, जो वृद्धावस्था है, वो स्वप्न है।
स्वप्न किस प्रकार है कि वृद्धावस्था में इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कोई इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, लगभग 50% काम करना बंद कर देती है। बहुत कम लोग हैं जिनकी इंद्रियां काम करती हों, नहीं तो वृद्धावस्था में इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं और मन व्याकुल रहता है। मन में सब वही प्रपंच, वही चिंता, वही भय सब बना रहता है। तो स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में इंद्रियां कहाँ काम करती हैं, हम लेटे हैं, बिल्कुल निश्चेष्ट लेटे हैं, शरीर लेटा है, लेकिन मन सब कुछ देखता रहता है और मन अगर भय कर रहा है तो हमको भय भी व्याप्त होगा। ऐसे ही वृद्धावस्था में वृद्धावस्था को इसलिए माना गया है कि वृद्धावस्था में भी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती हैं और मन जो है वो उनको व्याकुल करता रहता है। फिर उसके बाद वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। इसी प्रकार स्वप्न के बाद हम सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में और हमारा जब जागते हैं तो वही कार्य घेर लेता है और ये इसी प्रकार वृद्धावस्था में मृत्यु हो जाती है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद फिर वही संस्कार लेके हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। आप समझिए, ये मैं जीवन का आपको साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ और अध्यात्म जगत के जितने भी रहस्य हैं सबका पर्दा मैं आपके पास ऐसे ही धीरे धीरे पास करूँगा और ये सब भगवान के नाम की कृपा से ही होता है। भगवान का नाम आप लीजिए। भगवान के नाम लेने की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो वृद्धावस्था और स्वप्न का दृष्टांत मैंने आपको दिया है, अब अगर आप नाम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी से लगना होगा, अगर आप जवान हैं, अभी आप 18 से भी कम हैं, तो भी आप नाम स्टार्ट कर दीजिए। तो नाम क्या करेगा, जो नाम रूपी ताली है वो पक्षियों को उड़ा देती है। जैसे आप ताली बजाएं तो पक्षी सब उड़ जाते हैं, ऐसे ही अगर आप नाम लेते हुए जीवन के कार्य करेंगे तो ये आसक्ति, ममता, मोह, माया, मद, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये जितने भी पक्षी हैं इनको क्या करता है, नाम रूपी ताली बराबर उड़ाती रहती है। तो जो ये आसक्ति बनती है चित्त में, जो दृढ़ संस्कार बनते हैं, ये इनको तो वो उड़ाते ही रहती है, वो इन संस्कारों को चित्त में पड़ने ही नहीं देती। आप देखना, फिर आप वृद्धावस्था में आपको माया मोह नहीं घेरेगी, आपको वैराग्य होगा। संसार से जो जो आप वृद्ध होते चले जाएंगे आपको वैराग्य होता चले जाएगा और आपका भगवान की सेवा में प्रवेश हो जाएगा। आप हमारी बात मानिए, आपका जन्म मरण फिर नहीं होगा, आप अथाह असीम आनंद को प्राप्त करेंगे और जीते रहते जो संसारिक, अब आप कहेंगे कि फिर हमारा ये सब संसारिक काम धंधा छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आप नाम करते हुए करेंगे तो भगवान आपके कार्य जो भी संसारिक कार्य हैं वो इस तरीके से अच्छी प्रकार से भगवान उनको संपन्न कराएंगे कि आप बाग बाग हो जाएंगे। मेरी बात पर विश्वास करिए। तो आपके लिए सबसे बड़ी साधना यही है कि सेवा करते हुए और भगवान का नाम जप या भगवान का नाम लेखन। अब बहुत लोगों के कमेंट ये आते हैं कि मैं किसका नाम लिखूं, कोई कहता है मैं राम राम लिखूं। भैया कोई भी भगवान का नाम आप लिख सकते हैं, कोई भी भगवान का नाम। सभी भगवान एक ही हैं और सभी भगवान सत्य हैं, सभी भगवान ब्रह्म हैं। ये भगवान के अनेक रूप हैं, बाकी भगवान एक ही हैं और किसी भी भगवान का आप नाम लिख सकते हैं और प्रेम पूर्वक जप भी सकते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा और आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने बहुत ही अध्यात्म के गूढ़ से गूढ़ रहस्य मैं आपके आगे उजागर करूँगा और आप कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि मैं आपसे कोई भी स्वार्थ की अपेक्षा नहीं रखता। मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, अपना भजन कर रहा हूँ और भगवान की दया से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे आपकी से कोई स्वार्थ नहीं। मैं जो कह रहा हूँ वो करिए, जीवन को समझिए। ये जीवन ही हमें सब दिशा निर्देश देता है, भटकने की ज़रूरत नहीं। आपका जीवन ही आपको सब आंसर देता रहता है। ये बात जो मैंने बताई है ये आपके जीवन से ही जुड़ी हैं। जीवन ही आपको गुरु बन के सब बताता रहेगा। आप भगवान के नाम को पकड़िए। तो यही मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है और जय जय श्री सीताराम।